हुकूमत तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के आगे शराइत का स्पीड ब्रेकर आ गया। पीटीआई का तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड ना देना डेडलॉक की वजह करार। हुकूमत का भी तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड के बगैर आगे बढ़ने से इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज। स्पीकर ऑफिस से तीसरे दौर के लिए किसी फरीक ने राब्ता नहीं किया। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला करेगी। चार्टर मानने की सूरत में तहरीक इंसाफ को हुकूमत से तहरीरी मुआहिदा भी करना होगा। किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि बैकडोर चैनल कोई चल रहा है और बुशरा बीबी के साथ भी कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारी जो कोई बैकडोर चैनल नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो यही एक कमेटी है जो खान साहब ने कंस्टिट्यूट की है। दो ही मुतालिबात रखे हैं हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड मुतालिबात है। सबसे पहले यही दो चीजें हैं, असीरान की रिहाई हो और कमीशन पे का क़याम हो, और ये जल्द से जल्द होने चाहिए। और वो भी टाइम फ्रेम खान साहब ने दिया था कि इसका एक आउटकम 31 से पहले आने चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने बैकडोर राबितों की खबरों को माइनस कर दिया। कहा कि किसी से कोई खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं। बुशरा बीबी के साथ बैकडोर मुज़ाकरात से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। जो कमेटी बानी पीटीआई ने बनाई है वही मुज़ाकरात कर रही है। 2 मीटिंग्स के अलावा कहीं कोई इजलास नहीं हुआ। हमारे 2 ही मुतालिबात हैं, कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन बनाया जाए। शौकत यूसुफजई का हुकूमत से शिकवा। कहा कि हुकूमती कमेटी किसी वक्त भी अपने लीडर से मुशावरत के लिए मुलाकात कर सकती है। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को यह हक नहीं दिया गया कि लीडर से जेल में मुलाकात कर सके। इस वक्त हुकूमत बैठी है, वो ये चाह रही हैं इमरान खान के ऊपर तासुर दिया जाए। उन्हीं की तरह चाह रहे हैं कि एनआरओ लेकर बाहर आए। इन्होंने सबने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान मुल्क छोड़ के चले जाएं। आप अगर चुप रहें, हमारी हुकूमत चलने दें। हम इस किस्म के पैगाम हमें भी आए हैं, इमरान खान को भी आए हैं। उनका ख्याल ये है कि जो काम होना चाहिए ना एनआरओ के थ्रू होना चाहिए, ना बैकडोर राब्तों से होना चाहिए। लोग किसी माफ़ी नामे के तहत बाहर ना आए। उनका ख्याल है कि वो बेगुनाह साबित हो। मुज़ाकरात से तासुर दिया जा रहा है कि बानी पीटीआई एनआरओ मांग रहे हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। पहले कहा 2 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर कहा 6 माह के लिए चले जाएं। फिर बानी पीटीआई को कहा आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं। बानी पीटीआई ने कहा है सजा की तलवार लटकाकर फैसला मौखर ना किया जाए। हर बार 2 दिन पहले मीडिया पर आता है फैसला मौखर होगा। बानी पीटीआई ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस में सजा सुनाई जाए। सजा सुनाई जाएगी तो दुनिया में सजा का मजाक बनेगा। लोगों के साथ आके झूठ बोलते थे कि जी हम कोई गुलाम नहीं है, ये फलाने की साजिश है। और आज पूरी पार्टी इनकी जो है उस मुल्क में बैठी हुई है और मिन्नतें तरले कर रहे हैं किसी तरीके से जो है हमारे लीडर को रिहा करवाओ। अमेरिका में सदारती इलेक्शन हुआ, सबसे ज्यादा खुशी इन लोगों ने मनाई जैसे कि इनके कोई परदादा साहब वहां पे सिलेक्ट हो गए हो। अभी साल 1.25 साल जेल में हुआ नहीं है और अभी से ये पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हर सौदा करने के लिए तैयार है। आप कहेंगे ये लोग लीडर हैं। लीडर तो वो है जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप। पूरे का पूरा भुट्टो खानदान शहादत दे दी। पूरे के पूरे भुट्टो खानदान ने अपने जान के नजराने दिए। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने 12 साल जेल काटी और मुश्किल हालात में भी नारा क्या लगाया, पाकिस्तान खप्पे। शर्जील इनाम मेमन ने अडियाला के मकीन को लफ्जी रिमांड पर ले लिया। कहा कि जेल में 1.25 साल हुए नहीं, मुल्क की सलामती के सौदे करने लगे हैं। ये लोग इसराइल की तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। ट्रंप के आने पर खुश थे जैसे उनके परदादा सिलेक्ट हो गए हैं। एक जमात हर मुश्किल में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाती है, दूसरी जमात मफाद के लिए पाकिस्तान बेचने को तैयार है। एक जमात डील करके जाती है और आती है, सिवाय भुट्टो खानदान के किसी ने कुर्बानी नहीं दी। कोई कहे आग लगाओ बम फेंको तो बहकावे में मत आना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तलबा को नसीहत। कहा किसी का ईंधन ना बनना। अगर ये बात अच्छी होती तो किसी के बच्चे मुआफी मांगकर बाहर ना आते। तलबा वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथों में है। आप जिम्मेदारी से चलेंगे तो मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। मरियम नवाज शरीफ का अगले साल तलबा को 50,000 स्कॉलरशिप्स और 1 लाख बाइक्स देने का ऐलान। मौलाना को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मैंडेट पर भी शक। कहा कि केपी में फॉर्म 47 की हुकूमत है। जेयूआई को रोकने के लिए पीटीआई को लाया गया। गुज़िश्ता रोज बलोचिस्तान में होने वाले इलेक्शन में भी जेयूआई जीती।
फॉर्म 45 में हमारा उम्मीदवार जीता, फॉर्म 47 में हरा दिया गया। 26वीं तरमीम के मामले पर हम पार्लियामान में तन्हा थे। पीटीआई अपोजिशन में थी लेकिन मुज़ाकरात में शरीक नहीं थी। न्याजी साहब लोगों से रसीदें मांगते थे। जब उनसे कहा गया कि अपनी रसीदें दिखाओ तो उनकी रसीदें बोगस निकली। अगर वो असली रसीदें दिखा देंगे तो वो रिहा हो जाएंगे। हम तो उन्हें ये कह रहे हैं कि सिर्फ अपनी रसीदें दिखा दें। कोई अगर आपके पास मुस्तनद रसीद है कि 50 अरब रुपया आपने कहाँ किया, वो रसीदें दिखा दें तो वो छूट जाएंगे। एहसन इकबाल का बानी तहरीक इंसाफ को थाना के जो दूसरों से रसीदें मांगते थे उनकी अपनी रसीदें गुम हैं। बानी पीटीआई असल रसीदें दिखा दें तो रिहा हो जाएंगे। पाकिस्तान महाजराई की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। हल्की फुल्की नोक झोंक चलती रहती है। वजीर खजाना ने NFC अवार्ड का इजलास बुलाने का इंदिया दिया। सिंध में विफाक की इमदाद से चलने वाले प्रोग्राम्स बंद नहीं होंगे। उड़ान पाकिस्तान हुकूमत नहीं रियासत का मंसूबा है। बिलगारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न करवाने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। बानी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा न करवाने पर कार्रवाई की जा सकती थी। बानी ने रसीद जमा करवाई थी, केस नहीं बनता था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसले में लिखा, बानी पर फर्द जुर्म ताहाल आयद नहीं की गई। ट्रायल जल्द मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की भी समाअत। बानी और बुशरा बीबी पेश हुए। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रुखसत के बायस नहीं आए। गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करें, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का हुक्म। अदालत का गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में पेश न होने पर इजहार बरहमी। अली अमीन गंडापुर वकील और तफ्तीशी ऑफिसर भी अदालत न आए। SSP ऑपरेशंस ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के साबका अदालती हुक्म की तामील पर भी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। जिला कुरम के लिए इमदादी सामान का पहला काफिला रवाना नहीं हो सका। ताजरों का 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान का काफिला हंगू की तहसील टल में मौजूद। अद्वियात, फल, सब्जी, पोल्ट्री समेत दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक रोड क्लियरेंस मिलते ही काफिला रवाना किया जाएगा। टल, पाराचिनार शाहरा हर कस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। सड़क पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। पुलिस की कर्फ्यू के दौरान मरकजी शाहरा पर आने से गुरेज की हिदायत। जिला कुरम में असले की नुमाइश और 5 अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। कुरम प्रेस क्लब से धरना खत्म, मंदूरी में एहतजाज जारी। इंसानी स्मगलर्स को सख्त कानूनी कार्रवाई करके इबरत का निशान बनाया जाएगा। वजीर आजम का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम से मुतालिक जायजा इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों को जब्त करके फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस मकरू धंधे में मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ इस्तगासा का अमल मजीद मौसर बनाया जाए। साबिक डिप्टी स्पीकर रोलिंग केस में चौधरी परवेज इलाही को नोटिस। आईनी बेंच ने नोटिस हमजा शहबाज नज़ीर सानी केस में जारी किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, यह केस गैर मौसर तो नहीं हो गया। हमजा शहबाज के वकील बोले, केस गैर मौसर नहीं हुआ। आइंदा बेंच ने गुज़िश्ता समाअत पर फ्रीकैन को नोटिस जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग को कलअदम करार दिया था। वनडे के व्हाइट वॉश का टेस्ट में व्हाइट वॉश से जवाब। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को केप टाउन टेस्ट में 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। फॉलो ऑन का शिकार होने के बाद कौमी बैटिंग लाइन को होश आया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान 478 रन बनाकर आउट। कप्तान शान मसूद 145 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान आगा 48, आमिर जमाल ने 34 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 615 रन बनाए थे। पाकिस्तान जवाब में पहली इनिंग्स में 194 रन पर ही ढेर हो गया था। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है।
खबर एजेंसी के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो का यह कहना है कि पार्टी के नए सरबराह के मुंतखब होने तक वो काम करते रहेंगे। जस्टिन ट्रूडो को इत्तेहादियों के साथ छोड़ने के बाद शदीद मुश्किलात का सामना था, जिसके बाद अब ये फैसला सामने आया है। मुल्क में महंगाई, वीज़ा पॉलिसी और हाउसिंग के मंसूबे की वजह से शदीद तनकीद का सामना भी करना पड़ा उनको। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफ़ा दे दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि पार्टी के नए सरबराह के मुंतखब होने तक वो काम करते रहेंगे। जस्टिन ट्रूडो को इत्तेहादियों का साथ छोड़ने के बाद शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्क में महंगाई, वीज़ा पॉलिसी और हाउसिंग के मंसूबे की वजह से तनकीद का सामना भी रहा है। मुख्तलिफ मामलात में कैनेडियन वज़ीर आज़म को तनकीद का सामना करना पड़ रहा था, खासतौर पर इनकी अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से सख्त सियासी कशीदगी जारी थी पिछले चंद हफ्तों से कनाडा की सियासत में, और उसका नतीजा सामने आया। जस्टिन ट्रूडो को बिल आखिर इस्तीफ़ा देना पड़ गया है, और ये ताज़ा अपडेट हम आपसे शेयर कर रहे हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफ़ा दे दिया है। खबर एजेंसी ये रिपोर्ट कर रही है कि जस्टिन ट्रूडो का ये कहना है कि पार्टी के नए सरबराह के मुंतखब होने तक वो काम करते रहेंगे, यानी कि पार्टी की सदारत से भी, पार्टी के ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दिया है, और कैनेडियन वज़ीर आज़म का जो उनका मनसब था उससे भी वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि पार्टी के नए सरबराह के मुंतखब होने तक वो काम करते रहेंगे।